ये साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में लगातार आप न्यूज चैनल्स में सुन रहे हैं कि साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात के तट पे लैंडफॉल करने वाला है। और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे कि आखिर ये साइक्लोन होते क्या हैं, कैसे ये साइक्लोन बनते हैं, और ये साइक्लोन लैंडफॉल करने वाला है गुजरात के तट पे, तो आखिर ये लैंडफॉल होता क्या है, साइक्लोन या चक्रवात किस तरीके से लैंडफॉल करता है, क्यों पिछले कई सालों से लगातार साइक्लोन्स की संख्या भारत के अरेबियन तट वाले इलाकों में बढ़ रही है, ये क्वेश्चन एक दिमाग के अंदर आता है। और आखिर ये साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाता है, अभी तो साइक्लोन भारत में एंटर भी नहीं हुआ लेकिन नाम दे दिया गया बिपरजॉय। ये बिपरजॉय नाम कहां से आया साइक्लोन का, ये हम आज की सेशन में देखेंगे। और हम देखेंगे कि क्या इस साइक्लोन का इंपैक्ट इंडियन मॉनसून पे पड़ेगा, क्या इंडियन मॉनसून साइक्लोन की वजह से आएगी क्या नहीं आएगी, ये हम इस सेशन के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का हमारे YouTube चैनल विक्रम सर यूपीएससी में। और लगातार आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से, देखो साइक्लोन आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, ये गुजरात के तटीय इलाके की तरफ जो है ये साइक्लोन कूच कर रहा है। और ये आज की खबर है कि साइक्लोन बिपरजॉय जो है लैंडफॉल करने वाला है, साइक्लोन बिपरजॉय लैंडफॉल करने वाला है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में झकाऊ पोर्ट के पास में। और ये इंपैक्ट करेगा को जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है सौराष्ट्र कच्छ में इंपैक्ट करेगा। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी का कहना है कि ये उतना भाई अब जो है उतना खतरनाक साइक्लोन नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक है। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से अब वेरी सीवियर साइक्लोन जो है ये हो चुका है। और ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि साइक्लोन की वजह से काफी बड़ी बड़ी जो है समुद्र के अंदर लहरें आ सकती हैं, ऐसा आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हर एक मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन आखिर होते क्या है। ठीक है, व्हाट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन की अगर हम बात करें तो साइक्लोन एक्चुअली क्या होते हैं कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कहीं पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उस लो प्रेशर के अराउंड जो है हवाएं घूमने लगती है, तो इसको हम साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन क्या है, साइक्लोन इज एनी लो प्रेशर एरिया विद विंड्स स्पिरलिंग इनवर्ड। तो साइक्लोन क्या है, कोई भी लो प्रेशर एरिया, कोई भी लो प्रेशर एरिया जिसके अराउंड हवाएं घूम रही हैं वो साइक्लोन है। साइक्लोन्स की अगर बात करें तो साइक्लोन जो है उत्तरी हेमिस्फीयर में यानी धरती के उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और धरती के दक्षिणी गोलार्ध में ये घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो एक्चुअली साइक्लोन क्या है, साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया के अराउंड जो है हवाएं घूमने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको साइक्लोन बोलते हैं। अब ये स्टूडेंट साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो साइक्लोन इन इलाकों में आते हैं, जो साइक्लोन इन इलाकों में आते हैं इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो इनके ऊपर आते हैं इनको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, इन इलाकों के जो ऊपर आते हैं उनको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, इनको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, और उससे जो ऊपर आते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रक्शन की, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो भारत में भी आते हैं और जो इस एरिया में आते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं और काफी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में आज हम डिटेल में नहीं करेंगे, आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बिपरजॉय अभी गुजरात के अंदर लैंडफॉल करने वाला है ये जो साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आखिर बनता कैसे है भाई, ये साइक्लोन इतना बड़ा साइक्लोन कैसे बना, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हो, ये हम अब देखते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा समुद्र में बनेगा, धरती के ऊपर नहीं बनेगा। जो टेम्परेट साइक्लोन है वो धरती के ऊपर भी बन सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो समुद्र में ही बनेगा। टेम्परेट जो साइक्लोन है वो पानी में भी और धरती में बन सकता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो केवल जो है समुद्र में बनेगा। और इसके ऊपर एक कंडीशन है कि अगर जब समुद्र का पानी गर्म होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से, जब समुद्र का पानी गर्म, इससे ज्यादा गर्म है, तो क्या होता है कि यहां से इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन होती है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। तो हवाएं, गर्म हवाएं जब ऊपर की तरफ उठती है तो क्या होता है कि यहां पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, यहां पर एक जो है यहां पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, और इस स्पेस को भरने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं वो इस तरफ दौड़ती हैं।
तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं और स्पेस को भरने के लिए ठंडी हवाएं जो है इस तरफ दौड़ रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ठंडी हवाएं इस तरफ दौड़ रही हैं, तो एक तरीके से एक पूरा का पूरा एक सेल टाइप में क्रिएट हो जाता है, एक पूरा का पूरा जो है एक सेल टाइप क्रिएट हो जाता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही है क्लाउड की फॉर्मेशन करती है, बादलों की फॉर्मेशन करती है, और ये सारे बादल जो है वो घूमने लगते हैं और इस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन का जन्म होता है। जो बीच वाला एरिया है, जो बीच वाला एरिया, ये आप देख सकते हैं, इसको आई बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, इसके बाद भाई हम डिस्कस करेंगे कि आपने सुना होगा कि न्यूज में काफी चल रहा है कि साइक्लोन लैंडफॉल करने वाला है। साइक्लोन जो है गुजरात के तट पर लैंडफॉल करने वाला। आखिर ये लैंडफॉल क्या होता है भाई? ठीक है, लैंडफॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे जो आई ऑफ द साइक्लोन, जब ये साइक्लोन की आई है, जब ये आई ऑफ द साइक्लोन जमीन के ऊपर टच करेगी, यानी जो है लैंड के ऊपर टच करेगी, उसको लैंडफॉल कहा जाता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की खासियत है कि ये समुद्र में ही पैदा होते हैं और जब ये जमीन के अंदर एंटर करते हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब ये साइक्लोन जमीन के ऊपर टच करते हैं तो बड़ी तबाही मचाते हैं, बड़ी तेज तेज हवाएं बहती हैं, बड़ा जो एक विनाश का मंजर जो है वो आपको नजर आएगा। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि गुजरात के अंदर साइक्लोन आया और वो दिल्ली तक पहुंच गया। वो जमीन के रास्ते चल ही नहीं सकता, क्योंकि साइक्लोन को की जो खाना है, साइक्लोन की जो भूख है, वो है पानी। जो पानी के अंदर जो वेपर है, वाटर वेपर है, ठीक है, वो इसका एक तरीके से जो है इसका खाना है। ठीक है, वही नहीं होगा तो साइक्लोन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब ये लैंड फॉल करता है, यानी जमीन के ऊपर टकराता है, तो काफी बड़ा जो है आप देखेंगे डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन ये काफी लंबे समय तक नहीं होता, क्योंकि साइक्लोन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन इसको कहते हैं। लैंडफॉल ऑफ द, जब लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन होता है तो देख सकते हैं आपके कितनी ज्यादा तबाही जो है इसके कारण हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो साइक्लोन को अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर विंड स्पीड 120 से 150 है तो उसको मिनिमल कैटेगरी का साइक्लोन होता है। 150 से 180 मॉडरेट कैटेगरी का साइक्लोन होता है। 180 से 210 एक्सटेंसिव, 210 से 250 एक्सट्रीम साइक्लोन इसको कहते हैं। 250 से ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक साइक्लोन इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वाई नाउ मोर साइक्लोन इन अरेबियन ओशन। देखो भाई, अगर हम बात करें साइक्लोन्स की, ये अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों अरेबियन तट पर काफी ज्यादा संख्या में साइक्लोन पिछले काफी सालों से आ रहे हैं। अगर साइक्लोन की अगर हम बात करें तो देखो भाई, साइक्लोन जो मोस्टली पूरी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, वो जो है देखे जाते पूर्वी तट पे। जैसे यहाँ पर जो है कैरिबियन ओशन के तट पर जो है साइक्लोन काफी संख्या में देखे जाते हैं। यहाँ पर आप देखें जापान के तटीय इलाकों में जो है साइक्लोन यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है, चाइना के तटीय इलाकों में साइक्लोन देखे जाते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत के अंदर बात करें तो बे ऑफ बंगाल की तरफ साइक्लोन देखे जाते हैं। तो जो भी पूर्वी तटीय इलाका है, ठीक है, जो भी पूर्व की तरफ तट का इलाका है, वहां पर साइक्लोन जो है नॉर्मली ज्यादा देखे जाते हैं। क्यों ज्यादा देखे जाते हैं? क्योंकि ये जो पूर्वी तट वाले इलाके हैं, यहां पर क्या होता है, यहां पर वार्म ओशन करंट बहते हैं, यानी गर्म समुद्र की धाराएं जो है यहां पर बहती है। इसलिए पूर्वी तट पर जो है नॉर्मली हम ज्यादा साइक्लोन देखते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत का पूर्वी तट क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखें तो भारत के अंदर ज्यादा मात्रा में साइक्लोन हमको नजर आते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। लेकिन पिछले कई सालों में अरेबियन ओशन की तरफ, यानी अरब की खाड़ी की तरफ भी हमें साइक्लोन की संख्या बढ़ रही है। यहां पर अगर हम बात करें तो अरब की खाड़ी में भी साइक्लोन की संख्या बढ़ रही है। तो भाई देखें तो नॉर्मली पूर्वी तट पे ज्यादा जाते हैं, लेकिन भारत में अरब की खाड़ी में भी साइक्लोन की संख्या क्यों बढ़ रही है? ठीक है, ये आने वाले एग्जाम्स में भी आपको पूछ सकता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है अरेबियन जो ओशन है, अरब की खाड़ी वाला जो पानी है, यहाँ ये भी धीरे धीरे गर्म होने लगा है। और जो पानी जब गर्म होता है, ये सुटेबल है साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर पानी का टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, और ट्रॉपिकल एरियाज में वो जगह पड़ती हो, ठीक है, इक्वेटर के बीच में बिल्कुल ना हो, लेकिन इक्वेटर से थोड़ा ऊपर 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का अगर कोई इलाका हो, ठीक है, ये इलाके सूटेबल हैं साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए आप देख सकते हैं पिछले कई सालों में अरेबियन ओशन वाले इलाके में साइक्लोन की संख्या जो है वो बढ़ रही है। फिर उसके बाद नेमिंग ऑफ साइक्लोन। भाई एक चीज आपने देखी कि साइक्लोन तो भी जो है भारत में एंटर भी नहीं हुआ, लेकिन पहले से ही साइक्लोन नाम कैसे पता चल गया भाई? यानी बच्चा पैदा नहीं हो उससे पहले हमें उसका नाम पता चल गया। बिपरजॉय इसको हमने नाम दे दी। ये नाम कहां से आया?
ठीक है, तो ये क्या है, एक पूरा एक एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले से क्या होता है कि पहले से कुछ कंट्रीज हैं इस रीजन की, वो पहले से नाम दे देती है, अपने अपने सब नाम दे देते हैं, एक लिस्ट बनाई जाती है और उसी अनुसार नेमिंग किया जाता है साइक्लोन की। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा, WMD। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे भारत और आसपास के इलाकों में एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये पैनल है, इस पैनल में 13 देश हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन। तो क्या कह रखा है इस पैनल ने, कह रखा है इन सभी देशों को कि भाई सभी एक काम करें, अपना अपना जो है एक एक नाम दे साइक्लोन का। तो इन सभी ने क्या किया है, ये सभी ने अपना अपना जो है एक नाम दे देते हैं और उसके बाद एक लिस्ट बना दी जाती है और उस लिस्ट के अनुसार जो है क्या होता है कि जो भी जब भी नया साइक्लोन आता है तो उसी लिस्ट में से एक नाम जो है वो साइक्लोन को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है साइक्लोन की नेमिंग की जाती है, इस तरीके से साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। तो जैसे अगर आप देखें बिपरजॉय जो है, बिपरजॉय जो नाम है ये बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब होता है, बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर और क्लैमिटी, इसका नाम होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये वो लिस्ट है, इसमें जैसे बांग्लादेश ने नाम दिया बिपरजॉय, फिर भारत ने नाम दिया तेज। जैसे अगर मान लो बिपरजॉय के बाद अगला जो साइक्लोन आएगा तो वो भारत की नेमिंग होगी तेज। उसके बाद जो अगला साइक्लोन आएगा हमून, ये नाम है ईरान का। फिर अगला जो साइक्लोन आएगा वो मालदीव्स ने नाम दे रखा है निदली के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई मानसून का समय आप सभी जानते हैं कि क्या जो बिपरजॉय है वो मॉनसून को इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, क्या जो आप सभी जो है के मन में होगा कि भाई बड़ी रिमझिम बारिश होगी, तो क्या बारिश नहीं होगी इस साल। ठीक है, क्या बिपरजॉय हमारी भारत की बारिश को खा जाएगा, क्या होने वाला है। तो इसके ऊपर अगर 3-4 दिन पहले की अगर आप न्यूज देखेंगे तो एक आर्टिकल ये आया था कि बिपरजॉय इंडियन मॉनसून को रोक सकता है, इंडियन मॉनसून की जो विंड है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड्स हैं उनको वापस भेज सकता है। लेकिन अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने ये साफ साफ कर दिया कि भाई इससे मॉनसून पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे आज की ये न्यूज है, द हिंदू का आर्टिकल, द हिंदू में आर्टिकल दिया है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि बिपरजॉय विल नॉट इंपैक्ट मॉनसून एनी मोर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि साइंटिस्ट एड अर्लियर, पहले कहा था साइंटिस्ट ने कि ये इंपैक्ट करेगा मॉनसून को, लेकिन अभी IMD के चीफ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि ये बल्कि मॉनसून को खत्म नहीं करेगा, मॉनसून को बल्कि बढ़ावा देगा। ये मॉनसून के ऊपर जो है पीछे से मॉनसून को धक्का देगा कि जाओ भाई भारत के अंदर एक अच्छी बारिश करके आओ। ठीक है, तो ये हमने आज स्टूडेंट डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि साइक्लोन आखिर होते क्या हैं। ठीक है, बिपरजॉय जो है साइक्लोन को नेमिंग किस तरीके से दिया जाता है, लैंडफॉल क्या होता है, क्यों अरेबियन सी में आजकल ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, लेकिन आने तो बंगाल की खाड़ी में चाहिए। भारत के जो है अरेबियन ओशन में क्यों ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, ये हमने आज क्लास में डिस्कस किया। और क्या साइक्लोन, क्या बिपरजॉय मॉनसून को इंपैक्ट करेगा, ये हमने डिस्कस किया। और ये क्वेश्चन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग UPSC PCS एग्जाम में। और मेरे साथ जो है आप जुड़ सकते हैं। मेरा नाम विक्रम सहरावत है। मुझे आपने पिछले 8 सालों से कभी KD लाइव प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म में मैं UPSC PCS का फैकल्टी था। और अभी मैंने अपना हाल ही में नया YouTube चैनल शुरू किया है विक्रम सर UPSC के नाम से। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे लगातार मिलता रहेगा। और आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन की PDF मेरे ग्रुप पे आपको मिल जाएगी और बहुत सारा कंटेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं ग्रुप में डालता रहता हूं, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या विक्रम सर UPSC आप टेलीग्राम पे डालें, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं और आशा करते हैं भाई जो इंडिया का भारत सरकार है, गुजरात सरकार है, ठीक है, ये सब जो है इस क्लैमिटी को काफी अच्छे से हैंडल करेंगे और काफी कम जान माल की हानि होगी। धन्यवाद, जय हिंद।